हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है मैग्नेट का। मैग्नेट में क्या क्या पढ़ेंगे हम? चुंबकत्व के गुणों के आधार पर चुंबक के प्रकार। तो यहाँ से इस जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है मैग्नेट के बारे में, जो कि आज हमारा जो टॉपिक है मैग्नेट का। तो चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ चुंबक के टाइप इसके आधार पर, चुंबकत्व के गुणों के आधार पर। तो क्या पढ़ना है आज हमें? चुंबकत्व के गुणों के आधार पर चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार आज हम ये पढ़ेंगे, चुंबकत्व के गुणों के आधार पर चुंबक के प्रकार। तो अब हम चुंबकत्व के गुणों के आधार पर अगर चुंबक को देखते हैं तो हम हमारी जो चुंबक होती है वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फेरो चुंबक, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोह चुंबक। दूसरा होता है पैरामैग्नेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबक। तीसरा होता है डाईमैग्नेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबक। तो क्या है हमारे तीन टाइप? लोह चुंबक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेट। दूसरा क्या है हमारा? अनुचुंबक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट। और तीसरा आता है हमारा प्रतिचुंबक, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? डाईमैग्नेट। जिसको हिंदी में कहा जाता है डाईमैग्नेट। तो आज हम ये तीनों पढ़ेंगे। इन तीनों से लगभग हर एग्जाम में इनों से एग्जाम्पल वगैरह पूछे जाते हैं। इनों के लोह चुंबक का कौन सा एग्जाम्पल, अनुचुंबक का, प्रतिचुंबक का। तो इनों के एग्जाम्पल से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लोह चुंबक। पहला क्या है? लोह चुंबक। लोह चुंबक, इसको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेट। तो अब बात आती है कि लोह चुंबक क्या होता है। जिस पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है वो हमारे लोह चुंबक होते हैं। इनकी चुंबकशीलता 1 से 1000 तक होती है। क्या बोला है मैंने? ये पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता क्या बोला है? वे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण, जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक मात्रा में होता है। तथा जिनकी चुंबकशीलता 1 से 1000 तक होती है। जिनकी चुंबकशीलता चुंबकशीलता 1 से 1000 तक होती है। 1 से 1000 तक होती है, फेरोमैग्नेट कहलाते हैं। फेरोमैग्नेट कहलाते हैं। तो ये तो होती है हमारे लोह चुंबक की डेफिनेशन की। क्या बोला है मैंने? वे पदार्थ जिनकी चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक मात्रा में रहता है, जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत अधिक मात्रा में होता है।
तथा जिनकी चुंबकीयता 1 से 1000 तक होती है वो हमारे फेरोमैग्नेट कहलाते हैं, हमारे चुंबक कहलाते हैं। तो इसकी क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये क्या करता है, पहली बात तो जो चुंबक होते हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग आकर्षण करते हैं, मजबूत आकर्षण वाले होते हैं। कैसे होते हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग आकर्षण वाले, आकर्षण वाले होते हैं। दूसरी बात क्या है इनों की, कि इनों की चुंबकीयता 1 से 1000 तक होती है, तो ये चीज तो हमने लिख ली है। और दूसरी बात क्या होगी इसमें, कि जब इनों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करती है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयत्न करते हैं और समांतर आ भी जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, समांतर आ जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र होता है ये पदार्थ समांतर आ जाते हैं, आ जाते हैं। और तीसरी बात क्या है कि जो इनों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो केवल ठोस अवस्था में ही होते हैं। इनों के एग्जाम्पल द्रव या गैस अवस्था में नहीं होते, इनों के एग्जाम्पल होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। किसमें, ठोस अवस्था में होते हैं। इनों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। अब बात आती है कि इनों, हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा अनुचुंबक पैरामैग्नेट। क्या पढ़ेंगे, अनुचुंबक पैरामैग्नेट। तो ये क्या होते हैं, इनों की पहली भाषा क्या है कि वे चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है वे हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, मतलब जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम मात्रा में होता है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, तो मैंने क्या लिखा है कि वे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम मात्रा में होता है तथा जिनकी जो चुंबकशीलता है, जिनकी चुंबकशीलता जो म्यू है वो कितनी होती है, 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है, वो हमारे अनुचुंबक कहलाते हैं, पैरामैग्नेट कहलाते हैं, पैरामैग्नेट कहलाते हैं। तो ये तो हो गई हमारे अनुचुंबक की पहली भाषा। तो इसमें क्या क्या गुण होते हैं, अब हम वो चीज लिखते हैं। तो पहली चीज तो क्या होता है कि इनमें आकर्षण लगता है, लेकिन कौन सा, हल्का आकर्षण, थोड़ा सा आकर्षण लगता है, स्लाइटली, कौन सा, थोड़ा सा, मतलब स्लाइटली आकर्षण लगता है। और जबकि जो हमारे फेरोमैग्नेट थे, जो हमारे लोह चुंबक थे, उनमें आकर्षण था लेकिन बहुत अधिक मात्रा में था और उनकी चुंबकीयता 1 से 1000 तक थी। इन के तो फिर भी बहुत कम है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये क्या करते हैं, समांतर, जब इनों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, समांतर आने का प्रयत्न करते हैं लेकिन आ नहीं पाते समांतर।
लेकिन आ नहीं पाते। और तीसरी बात क्या है कि जो इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, जो इनके जो उदाहरण है, तो ये जो अनुचुंबकीय होते हैं, ये हमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है वो ठोस अवस्था का भी हो सकता है, द्रव अवस्था का भी हो सकता है और गैस अवस्था का भी हो सकता है। तो ये चीज है। इसकी परिभाषा क्या है? पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम मात्रा में होता है तथा जिनकी चुंबकशीलता एक से ज्यादा होती है, वो हमारे अनुचुंबक कहलाते हैं। इनके गुण की बात करें तो इनमें आकर्षण बल रखता है, लेकिन हल्का, थोड़ा सा स्लाइटली आकर्षण बल इनमें लगता है। अच्छा, और दूसरा क्या है कि जब इनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये समांतर आने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आ नहीं पाते क्योंकि इनकी चुंबकशीलता बहुत कम होती है, तो इस वजह से ये समांतर आ नहीं पाते हैं। जबकि तीसरी बात क्या कहा है कि इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो ठोस अवस्था का भी हो सकता है, द्रव अवस्था का भी हो सकता है, गैस अवस्था का भी हो सकता है। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या आता है? इसमें क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा, आपका लिथियम आ जाएगा, मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम आ जाएगा। क्या है? मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम। तो ये तो क्या है? इसके जो ठोस एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गए? ठोस एग्जाम्पल। मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम और क्या है आपका? गोल्डन और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर इसमें आते हैं। ये तो क्या आपके ठोस एग्जाम्पल है। ठोस अवस्था में इसके एग्जाम्पल हो गए। जबकि गैस या द्रव अवस्था के कुछ है, गैस या द्रव अवस्था के कुछ है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारी ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होती है, O2 होती है। अच्छा, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। तो क्या इसके ठोस अवस्था के एग्जाम्पल। जबकि अगर गैस या द्रव अवस्था के एग्जाम्पल पूछे तो वो हमारा इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रतिचुंबक पर। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रतिचुंबक। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा प्रतिचुंबक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेट। प्रतिचुंबक, तो ये क्या होते हैं? इनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन क्या होता है? इनकी जो चुंबकशीलता होती है एक से कम होती है। इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो एक से कम होती है। वो क्या कहलाते हैं? हमारे डायमैग्नेट। डायमैग्नेट कहलाते हैं। तो इनों के गुण वगैरह देखें तो इनों में क्या होता है कि इनों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है, लेकिन इनमें जो चुंबकत्व का गुण होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन वो प्रतिकर्षण प्रकार का होता है। तो क्या है कि इनों में जो बल लगता है वो किस टाइप का लगता है? हल्का प्रतिकर्षण, थोड़ा सा प्रतिकर्षण। क्या बोला? थोड़ा, स्लाइटली, स्लाइटली प्रतिकर्षण प्रकार का इनों में बल लगता है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि ये क्या करते हैं? लंबवत आने का प्रयत्न करते हैं, समांतर में आने की कोशिश नहीं करते, ये लंबवत आने का प्रयत्न करते हैं। क्या? लंबवत आने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते हैं। तीसरी पॉइंट,
तीसरी बात क्या है कि इनों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी ठोस, द्रव, गैस और ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस में तो क्या हमारा एंटीमनी, बिस्मुथ, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मुथ, फास्फोरस और क्या है कॉपर भी इसी का एग्जाम्पल आता है। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में क्या आता है हमारा पानी और अल्कोहल आ जाएगा, पानी और अल्कोहल आ जाएगा। जबकि हम अगर गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था में क्या आता है हमारा अकेली गैस आती है। तो इसके ये तीन एग्जाम्पल हैं। तो क्या हमारा जो प्रतिचुंबक होता है मैग्नेट होता है वो क्या होता है वे पदार्थ जिनमें प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगता है और हल्का बल लगता है और जिनकी चुंबकीयता एक से कम होती है वो हमारे आते हैं डायमैग्नेट के अंदर। इनों की घूर्णन क्या है, इनों में थोड़ा हल्का सा प्रतिकर्षण बल लगता है, चुंबकीयता इनों की एक से कम होती है और इनों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं और ये लंबवत आने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल क्या है। तो ठोस अवस्था की बात करेंगे तो बिस्मुथ आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, अपना फास्फोरस हो जाएगा और क्या कॉपर है। और अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो पानी और अल्कोहल हो जाएगा और अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो हमारे अकेली गैस इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनों के जो एग्जाम्पल है वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि तो प्रतिकर्षण के एग्जाम्पल है। एक बार मैं आपको उन दोनों के जो हमारा फेरोमैग्नेट और जो पैरामैग्नेट है उन दोनों के एग्जाम्पल में लिख के बताता हूँ आपको। तो इनों की जो एग्जाम्पल और जो चुंबकशीलता है वो इनों की बहुत इम्पोर्टेंट है। इनों से इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम फेरोमैग्नेट के एग्जाम्पल देखें फेरोमैग्नेट के तो फेरोमैग्नेट के क्या कहते हैं कि मैग्नेट ठोस अवस्था में ही होते हैं और जो इनों के एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा निकेल, कोबाल्ट और टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक होता है डब्ल्यू, टंगस्टन और क्या हमारा स्टील और आयरन होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe। तो ये हमारे फेरोमैग्नेट के एग्जाम्पल थे। और जो इनों की चुंबकशीलता थी वो कितनी थी 1 से 1000 तक थी, इनों की 1 से 1000 तक थी। अच्छा, और जो हमने पैरामैग्नेट पढ़ा था, हमने पैरामैग्नेट पढ़ा था इसके एग्जाम्पल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठोस अवस्था में तो क्या है इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लिथियम हो गया हमारा, एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीज हो गया। और क्या होगा लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज पर एक होता प्लेटिनम हो गया, क्या प्लेटिनम हो गया। तो ये इसके ठोस अवस्था के एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम द्रव अवस्था या गैस अवस्था की बात करें, द्रव और गैस अवस्था की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और इनों की जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है। मतलब कि इनों की चुंबक ये क्या है हमारे डायमैग्नेट के एग्जाम्पल, डायमैग्नेट के एग्जाम्पल। और इनों की जो चुंबकशीलता होती है, इनों की जो चुंबकशीलता होती है वो कितनी होती है 1 से कम होती है। तो इनों में ये जो तीनों पॉइंट है ये क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनसे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। अगर मैग्नेट के टॉपिक से कोई क्वेश्चन उठता है तो वो सबसे पहले यहीं से उठता है। तो ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन तीनों को अच्छे से आप पढ़ ले और याद कर ले। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया है तो लाइक करें और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो
कमेंट करके जरूर बताएं। चलो तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय।